घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी। 100 किलोमीटर तक हम गए। भारतीय सेना ने देश के सामने वो बयान दिया है जिसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। भारतीय सेना ने पहली बार बताया कि वो पाकिस्तान में कितना अंदर घुसकर अटैक कराए। भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर वो खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि घर में घुसकर मारने की जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर अटैक किया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई सारे रिस्क के बावजूद भी हमने ये यकीन रखा कि जहां से भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता था उसके ऊपर जाकर हमने अटैक किया और इसके लिए चाहे हमें घर में घुसकर मारने की जरूरत पड़ी तो हम घुसे। भारतीय सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसी और अटैक कराई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के आर्मी चीफ का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान बॉर्डर पर तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है जिसका नाम त्रिशूल 2025 दिया गया है। और इस युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान इतना घबरा गया है, इतना डर गया है कि नोटम पर नोटम जारी किए जा रहा है। पाकिस्तान की नींदें भारतीय सेना ने जरूर उड़ा रखी है। पाक इसी खौफ में है कि न जाने कब भारत रात में सूरज उगा दे। खैर, अब आपको भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या कहा ये बताते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान भारत के आर्मी चीफ ने ये साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब भारत के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे रखी हो। पीएम मोदी ने ही इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तीनों सेना प्रमुख हमेशा मुस्कुराते हुए दिखे। आगे उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पूरी तरह से तैयार है। आइए अब आपको भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पूरा बयान सुनवाते हैं। जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है। पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियंस आते। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी 100 किलोमीटर तक हम गए। और रिस्क फैक्टर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी हर जगह आपने देखा है कि जब एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है वो बहुत ही अटूट है।